हमारा अगला टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड क्या है, ऑर्गेनिज्म किस किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा फिजन, दूसरे नंबर पे आता है फ्रेगमेंटेशन, तीसरे नंबर पे आता है रीजनरेशन, चौथे नंबर पे आता है बडिंग, पांचवे पे आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और छठे पे आता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला से स्टार्ट करते हैं। फिशन क्या होता है? फिशन भी दो तरह का होता है, क्लियर। एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है मल्टीपल फिशन। देखो फिशन को ध्यान से समझना कि फिशन क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फिशन, इसके दो पार्ट आप यहाँ पर लिखो, लिखना बाइनरी फिशन और यहाँ पर मल्टीपल फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन में क्या होगा, जैसे ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल में हमको देखने को मिलता है अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में क्या होगा, जैसे मान लो कि एक अमीबा है, आपको तो पता ही होगा कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता फिक्स। तो एक अमीबा से जब रिप्रोड्यूस करना होता है, उसको दो बनना होता है, तो ये क्या करता है, ये ऐसे करेगा। देखो इस तरीके से इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में ऐसे बट जाएगा, क्लियर। फिर बाद बाकी फाइनली ये अलग हो जाएगा, न्यूक्लियस पहले अलग होगा, न्यूक्लियस अलग हो चुका है, यहाँ पे अलग हो रहा है, हुआ नहीं है, डेवलप होके अलग हो रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग हो गया और यहाँ से ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये एक अमीबा बना लिया और ये दूसरा अमीबा बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक अमीबा से इस तरीके से दो अमीबा का बन जाना बाइनरी फिशन है। बाई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, तो ये डाउटर अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा है। तो एक अमीबा से दो अमीबा का बन जाना क्या कहलाता है, बाइनरी फिशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो मल्टीपल फिशन में क्या होगा। मल्टीपल फिशन में होता है कि मतलब एक है कोई और इससे बहुत सारा बन गया, बहुत सारा, तो उसको हम लोग मल्टीपल फिशन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में हमको देखने को मिलता है क्या, क्या, तो हमको मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है। मतलब एक प्लाज्मोडियम ये है, तो इसके चारों ओर कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से मेम्ब्रेन का, और यहाँ पर बहुत सारा प्लाज्मोडियम, एक था पहले, अब एक से बहुत बन जाएगा, बहुत बन जाएगा, हजारों। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीपल फिशन कहते हैं, सॉरी मल्टीपल फिशन कहते हैं। वेरी गुड, क्लियर। तो मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन यानी फिशन को हमने अच्छे से समझ लिया। दोनों का एग्जाम्पल याद रखना, एक है हमारा अमीबा और दूसरा है हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, फोटो में देखो इन्होंने कितने सुंदर तरीके से दिखाया, बाइनरी फिशन इन अमीबा। तो देखो एक अमीबा हमारा ये है, ये अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है। अब देखो न्यूक्लियस का साइज बड़ा हुआ, क्लियर। अब देखो धीरे धीरे ये बट रहा है, दो भागों में यहाँ पर बट गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे बना, क्लियर, और यहाँ से फाइनली वो दो में बट गया। तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन इन अमीबा। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है लेशमानिया, ये भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें भी एक से दो बन जाते हैं। जैसे एक लेशमानिया ये है, फिर धीरे धीरे देखो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, अलग अलग हुआ, क्लियर। और फिर फाइनली यहाँ पर आके, मतलब अंदर में चेंजेस चल रहा है अभी, और यहाँ पर आके दो भाग में बंटने की शुरुआत हो गई और फाइनली ये अलग हो जाएगा इससे और दो भाग में बंट जाएंगे। तो लेशमानिया के अंदर और अमीबा के अंदर हमको बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, पहला है हमारा अमीबा और दूसरा हमारा लेशमानिया, क्लियर। स्पेलिंग यहाँ से देखो, लेशमानिया, क्लियर। आगे देखना, तो फिशन हम समझ चुके हैं, क्लियर। मल्टीपल फिशन भी हमने अभी समझ लिया। यहाँ पर है मल्टीपल फिशन, देखो प्लाज्मोडियम बता रहे थे ना, ये है प्लाज्मोडियम, थोड़ा जूम करके अच्छे से देखो, ये प्लाज्मोडियम है। मल्टीपल फिशन हो रहा है प्लाज्मोडियम के अंदर, मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। ये छोटे छोटे देख लो ना, ये प्लाज्मोडियम ऐसा हजारों रहता है, क्लियर। अब हमें देखना है दूसरा टॉपिक हमारा है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन है हमारे, यहाँ पर ध्यान से समझो, दूसरा हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो क्या है देखते हैं। तो उससे पहले इसका हम एक फोटो देखते हैं।
आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा एक तरह का अलगी होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है यहाँ पर। अब होता क्या है इसमें, वो ध्यान से समझना। जैसे कि ये स्पाइरोगैरा का एक अलगी है, उसमें क्या हुआ, उसको कट कर दिया गया 2 भागों में, ठीक है। या अपने आप कुछ हुआ जिसकी वजह से ये कट लगा, और इससे क्या हुआ कि ये अलग अलग पार्ट बन गए। एक ये पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया, मतलब ऊपर वाला पार्ट से इतना बन गया और ये इतना पार्ट से ये बन रहा है। तो एक में बहुत सारा फ्रेगमेंट हुआ जिसकी वजह से ये फ्रेगमेंट्स, मतलब अलग ये बनाएगा और ये अलग हो जाएगा और दोनों लिविंग रहेगा। तो जो फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये भी काफ़ी आसान है, स्पाइरो वगैरह ये याद रखना, एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा उन्होंने फोटो दिखाया ऐसे करके, आप इसको ध्यान से देखो। तो ये भी एक तरह का स्पाइरो वगैरह है, और इसमें भी क्या हो रहा है, मतलब अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटा, ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट, और बाद बाकी तीनों क्या कर रहा है, अलग अलग ग्रो कर जा रहा है। तो इसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये भी नया बनाएगा, ये भी नया बन गया, ये भी नया बन गया, क्लियर। इसमें 3 पार्ट में ऐसे कटा, ऐसे कटा, तो ये बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया, क्लियर हुआ। अब ये फ्रेगमेंट फिर से स्पाइरो वगैरह को बना देगा, यहाँ भी नया बन गया, यहाँ भी नया बन गया, पेरेंट जैसा, क्लियर। तो ये भी है, ये है स्पाइरो वगैरह के अंदर फ्रेगमेंटेशन, क्लियर। आई होप आपको ये फ्रेगमेंटेशन समझ में आया होगा। अब तीसरा है हमारा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है उसको समझो। रीजनरेशन में होता है कि जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको हम काट दिया अलग अलग पार्ट में, तो इसका जो खोया हुआ पार्ट है ना, केवल ओनली लॉस्ट पार्ट जो है ना, वो रीजनरेट कर लेता है। तो रीजनरेशन को अब हम समझते हैं। यहाँ पर कहाँ गया, तो हमारे पास है एक ये, फिर ये, हाँ 2 ही, ठीक है। चलो इसको ध्यान से देखो, अब ये है क्या। यहाँ पर एक प्लेन एरिया है, ये ऑर्गेनिज्म प्लेन एरिया कहलाता है, ठीक है। इसका नाम होता है प्लेन एरिया, ठीक है। प्लेन एरिया में क्या हो रहा है, आप ध्यान से इसको समझो। तो यह एक प्लेन एरिया है, इसको क्या किया हमने, 3 पार्ट में ऐसे बांट दिया काट करके, क्लियर। तो इसका जो खोया हुआ पार्ट है ना, ठीक है, यहाँ से इसका पूरा खोया हुआ पार्ट था, ये पार्ट जनरेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर, 1 मिनट, इस ब्रेड पे मोल्ड लग गया है, क्लियर। अब देखो मोल्ड से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो एक्चुअली फंजाई होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत कम अमाउंट में दिखाया है फंगस को, और ये इस तरीके से बनाता है। ये जो पार्ट है ना, इसका ये स्पोरेंजिया होता है, इससे बहुत सारे छोटे छोटे दाना दाना देख रहे हो आप, ये स्पोर निकलता है, और ये स्पोर फिर से इस तरह का बना देता है। तो यही है, मोल्ड ऐसा ही होता है, क्लियर। आगे देखो, इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो आप, तो असलियत में ये ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखना, ये असलियत में जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स देखा जाता है ना ब्रेड के ऊपर, तो ये हमें इस तरह का दिखाई दे रहा होता है। तो ये ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, फंगस है, ये राइजोपस फंजाई है, ठीक है। तो नाम याद रखना, राइजोपस फंजाई में हमको क्या देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन। एक साधारण सा एग्जाम्पल देखोगे, फोटो देखोगे तो देखो क्या है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेगा, ये फंगस का हाइफी है जिससे वो अटैच होता है, और इस पार्ट से वो न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है, यहाँ से एंजाइम रिलीज करेगा, ब्रेड डाइजेस्ट होगा, और यहाँ से जो भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन है वो इस तरीके से लेगा। लेकिन ये कोई प्लांट नहीं है, ये फंगस है। देखो यहाँ पर ये बहुत सारे, ये ब्रस्ट करता है, ये ब्रस्ट करता है, ब्रस्ट करने के बाद ये सभी स्पोर निकल जाते हैं यहाँ से, क्लियर। तो राइजोपस फंजाई। और ये सड़ा हुआ ब्रेड देखो कितना, मतलब ये दिख रहा है हमको सड़ा हुआ ब्रेड, इसमें ये पार्ट फंगस है, ठीक है। ये पार्ट जो देख रहे हो ना, स्पॉट, ये इस तरह का इसमें चीज़ होगा, ये होगा, ये होगा, क्लियर। तो बी नंबर में इसको बता रहा है स्पोरेंजिया, क्लियर। ए नंबर पे क्या है, हाइफी, तो वो सब आपको नहीं देखना। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेड मोल्ड, ये जो राइजोपस होता है ना, राइजोपस फंजाई, वो कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर। स्पोरेंजियम जब ब्रस्ट करता है तो स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो ये है हमारा ब्रेड मोल्ड, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हमने ये सभी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देख लिया, और हमारा जब अगला, ये भी ब्रायोफिल्म है, ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये ब्रायोफिल्म है, क्लियर। ब्रायोफिल्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लीफ के द्वारा, ये याद रखना। टिश्यू कल्चर हम लोग कल पढ़ेंगे, और टिश्यू कल्चर पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे। ये सब अभी हमने जितना पढ़ा सारा का सारा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम जितना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे वो सारा का सारा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।